पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्यान और बाकी सारे जो उसके जीनियस क्लास के डिसाइपल वगैरह थे उनको टास्क मिला था कि उनको जंगल के अंदर जाना है और जितने भी बदमाश लोग होंगे ना उनको मारना है। जो ज्यादा को मारेगा वो ही जीतेगा। तो किन्यान जैसे यहाँ पर आया था उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस बंदे से हो जाती है जो बंदा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके पास ना कई सारी डीमन सीड होती है। वो किसी भी कल्टिवेटर को पकड़ता है, उसके अंदर डीमन सीड डालता है और उस कल्टिवेटर को ही रिफाइन कर जाता है, जिस वजह से उसका डीमन सीड जो होता है ना वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसी ने यहाँ पर लेनवी और बाकियों के अंदर भी वो डीमन सीड को इम्प्लांट किया था। तो उसी का मुकाबला यहाँ पर किन्यान के साथ हो चुका था और वो किन्यान के अंदर भी अपना वो जो डीमन सीड होता है वो डालने की कोशिश करता है, पर किन्यान की यहाँ पर पावर की वजह से वो ये काम कर नहीं पाता। अज़ूर फ्लेम ने उसकी वाट लगा कर रख दिया था जिस वजह से किन्यान बच जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्यान जो था ज़ूई की हेल्प कर रहा था ताकि वो अपनी फिनिक्स स्पिरिट को एक्टिवेट कर सके। तो यहाँ पर किन्यान के हेल्प करने की वजह से ज़ूई अपनी फिनिक्स स्पिरिट को एक्टिवेट कर जाती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसके अंदर थी फिनिक्स की ब्लड लाइन जिसको वो कभी समझ ही नहीं पाई। पर किन्यान की वजह से उसने ये कारनामा करके दिखा दिया। तो बहुत ही ज्यादा खुश होती कि किन्यान सच में ये जो इतनी कमाल की स्पिरिट थी वो मेरी ही थी क्या। मैं अभी इस बात को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी कमाल की स्पिरिट मेरे पास थी लेकिन मैं इसको कभी समझ ही नहीं पाई। तो चैंपियन कहता है कि बस तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है, अपनी पावर को समझने की जरूरत है। जितने भी जीनियस क्लास के अंदर बंदे मौजूद है ना उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगी तुम अपनी इस फिनिक्स ब्लड लाइन के बलबूते पर। तुम इस फिनिक्स स्पिरिट के साथ डेली प्रैक्टिस करना क्योंकि कुछ ही दिन के अंदर हमारा जो टूर्नामेंट है ना वो चालू होने वाला है। तो तब तक कि तुम अगर फिनिक्स स्पिरिट को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा और उसके बाद टूर्नामेंट के अंदर तुम अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाते हुए उसको जीत भी सकती हो। तो ये सुनकर ज़ूई भी काफी ज्यादा खुश होती है। तूतू भी वहां पर आता है और उससे कहने लग जाता है कि ज़ूई तुमने मेरी हेल्प की थी ना, मैं तो अभी तक तुमसे ढंग से थैंक यू भी नहीं कह पाया। तो तूतू के कहने से ज्यादा पहले ही वो बिल्ला जो होता है वो जाता है ज़ूई के पास और उसको गले मिलते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने हमें बचाया। वो तो मजे करने के लिए यहाँ पर आया था, उसको अपनी पुरानी लवर याद आ रही थी ना ज़ूई को देखकर, तो वो उससे चिपक गया। तूतू किन्यान से कहते कि किन्यान तुम्हें पता है कल ना वो जो बंदा था जिससे हम मिले थे वो बहुत खतरनाक था, अगर ज़ूई ने हमें नहीं बचाया होता तो यार हमारी लाश उठाने भी कोई नहीं आता। बिल्ला भी कहता है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि मैंने भी कितनी ज्यादा मेहनत की है, मैं तुम दोनों को उठाने की कोशिश करता लेकिन मैं नाकाम रहा। इसके बाद हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जब ना वो बंदा किन्यान और तूतू दोनों को मार कर गया था। तो बिल्ला यहाँ पर आता है, तूतू को उठाने की कोशिश करता है लेकिन तूतू तो उठ ही नहीं रहा था। बिल्ला यहाँ पर उसके ऊपर कूदकात मचाता है और उसको होश में लाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन जब तब भी नहीं उठता तो बिल्ला कह रह जाता है कि यार कहीं मैंने ज्यादा तो नहीं कूद गया ना उसके ऊपर, बची कुछ जान तो नहीं ले ली मैंने। लेकिन उसको दिखा देता है कि तूतू का हल्के जो लिप्स है ना वो चल रहे हैं, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो बिल्ला कहता है कि लगता है अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, मुझे इसको माउथ टू माउथ करना पड़ेगा, यानी कि इसको किस करते हुए इसके अंदर सांस डालनी पड़ेगी तब जाकर ये होश में आएगा। तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो बिल्ला यही काम करने के लिए लग जाता है। वो किस करने के लिए पहुंच चुका था तूतू की तरफ और जैसे वो उसको किस करने वाला था तूतू होश में आ जाता और बिल्ले से कहता कि अबे गधे कहीं के तू क्या कर रहा है मेरे साथ, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है तू। तो ये लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद ही क्या थे कि तभी वहां पर ना हम देख पाते कि 3 सेंट जो है वो आए हुए हैं और यहाँ पर आने के बाद वो लोग कह रहे थे कि अरे हमारे मास्टर जो कि वही बंदा जो कि किन्यान के अंदर डीमन से डालने की कोशिश कर रहा था वो असल में इनका मास्टर होता है। तो 3 सेंट कह रहे थे कि हमारे मास्टर तो यहाँ पर लगता है कि बिजी है, वो हमें दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, हम तो बस ये चाहते थे कि मास्टर जो है वो किन्यान के साथ फाइट करे और उसकी जान ले ले, उसको अपना पपेट बना ले डीमन से डालकर। तो क्या उन्होंने ये काम किया, हम इसी की कंफर्मेशन चेक करने के लिए आए हुए हैं, यानी कि उस मिस्टीरियस बंदे को भेजने वाले ये तीनों सेंट ही थे ताकि वो किन्यान की जान ले सके। तो बाकी सेंट कहते कि हमने तो सुना है कि तूतू नाम का एक बंदा है वो भी नहीं यहाँ पर उस किन्यान के साथ मौजूद है, तो एक काम करते हैं एक पर एक फ्री, हम उसकी भी वाट लगा देंगे, दोनों के दोनों यहाँ पर मारे जाने वाले हैं। उस तूतू ने भी हमें कम परेशान करके नहीं रखा था, तो एक तीर से 2 शिकार होगा आज, अब तक के वो दोनों मर चुके होंगे। तो तूतू जैसे ये बात सुनता ना उसको बहुत गुस्सा आता है कि हमारी जो हालत हुई है वो इन 3 सेंट की वजह से ही हुआ, देखना मैं तीनों को ऐसी हाल करूंगा ना जिसके बारे में इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। बहुत हो गया इन लोगों का नाटक। बिल्ला कहता है कि अबे शांत हो जा, तेरे मेरेडिन अभी पूरी तरह से डैमेज हुए पड़े हैं, कुछ करने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा, इसलिए आराम से शांत हो, जब मौका मिलेगा तब इनसे वाट लगा लेना इनकी। लेकिन तू शांत बैठने वाला नहीं था। वो कहता है कि जिस चुड़ैल को मैंने बचाया था ना उस मिस्टीरियस बंदे के हाथों और जो बचकर भाग गई थी, मुझे तो लगता है कि उसने ही हमारे बारे में ना 3 सेंट को जाकर बता दिया, इस वजह से ये लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे यहाँ पर ना किन्यान को अकेले नहीं छोड़ना है, मैं इन तीनों को यहाँ से भगा कर रहूंगा ताकि ये लोग किन्यान की जान ही ना ले लें। तो वो सीधा उन तीनों सेंट के पास चला जाता है और यहाँ पर आने के बाद वो कहने लग गया था कि यार तुम लोगों ने तो मुझे पूरी तरह से डरा कर रख दिया, तुम्हें पता है तुम्हारे डर की वजह से ना मेरा दिल धड़कना ही बंद कर दिया है, मेरा दिल काम ही नहीं कर रहा, मैं तो बहुत ज्यादा डर चुका हूँ तुम लोगों को देखकर। तो ये सुनकर वो 3 सेंट कहते कि अभी तो तेरा से दिल काम करना बंद किया है, अभी तो बहुत कुछ काम करना बंद करना बाकी है,
हमें तो लग रहा था ना कि तू यहाँ पर अब तक के मर गया होगा, लेकिन अभी तू जिंदा है, तो हम तीनों को यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी पावर को टेस्ट करने का मौका मिल ही जाएगा। वो तीनों अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाते हैं ताकि तू की जान ली जा सके। वो कहते हैं कि तू तो अभी तक बचा है, अगर केनियान भी बचा होगा ना तो हम उसकी भी जान ले लेंगे। तुम दोनों के दोनों को आज ना जान से मारा जाएगा और हमारे पर इल्जाम भी नहीं रहेगा। हम ऐसा कह देंगे कि बदमाशों को तुम लोग मारने गए थे और तुम्हारी भी जान चली गई। तो तू कहता है कि मस्त प्लान बनाया है तुम लोगों ने, यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं भी तुम तीनों को मार डालूंगा और कहूंगा कि उन बदमाशों ने ही तुम तीनों को मारा है। क्या कहते हो? आइडिया कमाल का है ना? तो आजा देख लेते हैं कि आज कौन जिंदा बचता है। हालांकि यहाँ पर तू इंजर्ड था, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर 3 सेंट से मुकाबला करने के लिए तैयार था, क्योंकि वो 3 सेंट से बहुत ज्यादा नफरत करता है, केनियान से भी ज्यादा। पर तब वहाँ पर वो जो मिस्टीरियस बंदा था ना, वो दोबारा से आकर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो 3 सेंट से कहता है कि देखो ठीक है, तुम तू को मारना चाहते हो ना, इसको जान से मार डालो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैसे भी मेरे सामने बचकाना है, लेकिन मैंने केनियान को बचा कर रखा हुआ है क्योंकि मैं उसके अंदर अपनी डीमन सीड को इम्प्लांट करना चाहता हूँ। तो किसी भी हालत में केनियान नहीं मरना चाहिए। तू मर जाए फर्क नहीं पड़ता, केनियान मारा तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो तो मिस्टीरियस मैन वहां से जा चुका था। उसके जाने के बाद वो जो 3 सेंट होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि हम तो यहाँ पर तू को भी मारेंगे और यहाँ पर मार डालेंगे उस केनियान को भी, और कह देंगे कि गलती से केनियान मर गया। क्योंकि केनियान को छोड़ना ना हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी होगी, हम इसको छोड़ ही नहीं सकते, ये हमारे दुश्मन के टॉप प्रायोरिटी में आने लग गया अभी। तो ये तीनों के तीनों जो सेंट थे ना, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग गए थे ताकि वो यहाँ पर तू और केनियान दोनों को मार सके। हालांकि केनियान अभी भी इंजर्ड था और वो यहाँ पर अभी तक आया भी नहीं था, कहीं वो गिरा पड़ा होगा। पर तू यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों सेंट से लड़ने के लिए तैयार होता है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर अटैक क्या करने वाला था, वहां पर दूर से जुई जो थी ना, उसकी आवाज आने लग जाती है। वो जुई चिल्लाते हुए कह रही थी कि तू केनियान तुम लोग कहाँ पर हो? मैं तुम लोगों को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ, तुम यहाँ पर हो तो मुझे आवाज लगाओ। वो यहाँ पर आने के बाद तू को देखकर कहती कि मैंने एक मिस्टीरियस बंदे को देखा जो कि मास्क लगा था, वो बहुत डेंजर था, मुझे लगा कि तुम लोगों को कुछ हो गया होगा, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पर पहुंची हूँ। तीनों के तीनों सेंट यहाँ पर अब तो अटैक नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर उन्होंने अटैक किया तो यहाँ पर जुई सबको बता देगी कि 3 सेंट ने यहाँ पर केनियान और तू को मारा है, जिससे उनका सेक्ट के अंदर रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो लोग सोचते कि अगर यहाँ पर हम जुई को भी मार देते ना तो इसके अब यही इल्जाम लगा देंगे कि उन बदमाशों ने इनको मार डाला। लेकिन जुई कहती है कि मैंने यहाँ पर ना टीचर को सब कुछ बता दिया, तो तुरंत ही हमारे जितने भी मास्टर और टीचर वगैरह है ना यहाँ पर पहुंचते ही होंगे, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे और सब कुछ मामला हैंडल कर लेंगे। तो अब तो 3 सेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे। 3 सेंट के ना गुस्से का ठिकाना नहीं था कि यार पूरा का पूरा मूड खराब हो गया, अब भी कि अभी हम यहाँ पर अपने दोनों दुश्मन को मार दिए होते, लेकिन इस जुई ने आकर मामला बिगाड़ दिया। ऊपर से अब यहाँ पर वो सब टीचर वगैरह को भी बुला रही है, अगर वो यहाँ पर आ गए तो हमारा कंपटीशन जो होने वाला है आगे टूर्नामेंट का, उसमें भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, बस हमारा जो फ्यूचर है ना उसकी वाट लग जाएगी, इसलिए अभी तो ये मामला ठंडा करना पड़ेगा। इस वजह से वो 3 सेंट जो थे वो यहाँ से जा चुके थे। ये कहते हुए कि केनियान और तू मुलाकात दोबारा से होगी, ये पहली मुलाकात तो थी, लेकिन ऐसे मुलाकात और भी होते रहेगी हमारी। तू यहाँ पर जुई से कहता कि जुई मेरी फिक्र छोड़ो, जाओ केनियान को बचाओ, उसने ढंग से सांस लेना भी रोक दिया, जाके देखो कि इसको क्या हुआ। लेकिन इतना कहते कहते यहाँ पर तू भी जो था वो भी बेहोश हो चुका था, दोनों की हालत खराब। लेकिन तब यहाँ पर जुई ने दोनों को बचाया। यही वजह थी कि दोनों केनियान और तू जो थे ना वो जुई का इतना शुक्रिया कर रहे थे, वरना कल रात ही ये दोनों के दोनों मर गए होते 3 सेंट के हाथों। तो पूरी कहानी यहाँ पर तू एकदम डिटेल में केनियान को बता रहा था, तो केनियान यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो इम्प्रेस हो चुका था कि जुई कितनी अच्छी लड़की है। बिल्ला तो यहाँ पर ये भी कहने लग जाता है कि उस मिस्टीरियस बंदे की तो वाट लग गई, उसका भी प्लान चौपट हो गया, 3 सेंट का भी प्लान चौपट हो गया। उसने जो डीमन सीड देने की कोशिश की थी केनियान के अंदर, केनियान के पास वो डीमन सीड आ गई है। अब केनियान उस डीमन सीड का यूज अपने हिसाब से कर सकता है। इसके बाद हमें फिर से वापस से पिछली रात का ही सीन दिखाया जाता है, जब वो मिस्टीरियस बंदा ना केनियान के ऊपर अटैक करके वहां से जा रहा था। उसको लगा था कि केनियान बेहोश है, लेकिन केनियान बेहोश नहीं था, केनियान के अंदर जान बची हुई थी। वो तुरंत खड़ा होता है और जो डीमन सीड उसके अंदर गया हुआ था, जो उस मिस्टीरियस बंदे ने डाला था, उसको रिफाइन करने में लगा हुआ था ताकि वो केनियान के शरीर के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल ना हासिल कर ले। केनियान बिल्ले से कहता है कि ये ना लेवल 2 का डीमन सीड है, इसको थोड़ा सा सील करने के लिए मुझे अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर अपने कॉन्शियसनेस का यूज करते हुए इसको रिफाइन करना होगा, वरना ये मेरी कॉन्शियसनेस के ऊपर ना पूरी तरह से कंट्रोल ले लेगा और उसके बाद मुझे खुद होश नहीं रहेगा कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ। मुझे चलाने वाले ये डीमन सीड बन जाएगा, इसलिए मैं इसको रिफाइन कर रहा हूँ ताकि ये मुझ पर कोई असर ना दिखा सके। तो तुम एक काम करो, आसपास की जगह पर नजर रखो कि कोई यहाँ पर आकर मुझे डिस्टर्ब ना कर दे। तो यही बात बिल्ला जो था ना वो यहाँ पर तू और जुई को बता रहा था कि तुम्हें देखा मेरा बॉस जो है ना केनियान कितना कमाल का है, उसने मेरी तारीफ भी की कि मैंने रात भर उसका ख्याल रखा और पहरेदारी करी चारों तरफ से। तो केनियान बिल्ले से कहते कि अरे बस बस, बिल्ले कितनी तारीफ करेगा, सर पे चढ़ा लेगा कि मुझे तारीफ करके। केनियान जो था वो तू से कहता है कि तू मुझे लगता है ना कि तुम्हारी माँ ने जो कहा था, तुमने जो बचपन में सपना देखा था कि आसमान से एंजल आई थी जब तुम पैदा होने वाले थे, ये कहते हुए कि तुम पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करोगे, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा सपना कभी ना कभी पूरा जरूर होगा। तुम एक ना एक दिन बनोगे इतने स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर जिसका तुमने सपना देखा है, क्योंकि आज से तुम खाली मेरे दोस्त नहीं, तुम मेरे जिगरी भाई की तरह हो चुके हो जो हर मुसीबत में मेरा साथ देता है। मैं तुम्हारा
तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूंगा। आज से दोस्त तू नहीं, आज से भाई तू है। ये सुनकर तो तू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो भी कहता है कि ब्रदर केनियन तुम तो लाजवाब हो। तो जुई जो थी वो तो यहाँ पर केनियन और तू दोनों को देखकर इंप्रेस हो चुकी थी। उसका दोनों पर दिल आ चुका था कि यार कितने कमाल के लोग हैं, कितने हैंडसम भी है। तो बिल्ला उससे कहता है कि अरे जुई क्या कर रही हो, एक साथ दो पे दिल लगाओगी तो तुम्हारा दिल इन दोनों को हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए लिमिट में रहो, लिमिट से बाहर मत जाओ। इसके बाद हमें यहाँ पर बाजार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जो था ना वो पैम्पलेट बांट रहा था। इसमें लिखा होता है कि स्टार एकेडमी जो है ना उसका मार्शल आर्ट का जो टूर्नामेंट होने वाला है वो शुरू होना है जल्दी ही। रजिस्ट्रेशन करने की डेट आज ही है, तो जिसको भी यहाँ पर कंपटीशन देखने आना है या फिर उसमें रजिस्टर करना है तो जाकर वो आज ही अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। उन पैम्पलेट के अंदर जितने भी जीनियस क्लास के बंदे थे ना उनके बारे में भी लिखा गया था, उनके बारे में डिटेल थी कि कितने स्ट्रॉन्ग है और किस तरह के वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे आने वाले कॉम्पिटिशन में। तो सभी को अच्छा लगेगा कि ये कॉम्पिटिशन अच्छा होने वाला है, तो बहुत भीड़ जमा होगी उसको देखने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर पैम्पलेट बांटा जा रहा था। तो सारे के सारे लोग देखकर खुश हो जाते कि वाह इस बार का कॉम्पिटिशन तो लगता है कि कमाल का होने वाला है और ये चीज ना स्टार एकेडमी की जो पॉपुलैरिटी है उसको भी रीच करेगा। हम तो बिल्कुल ही एक्साइटेड हैं इस कॉम्पिटिशन को देखने के लिए। तो जैसे ही तू और किनियन अपना कमरे का दरवाजा खोलते ना वहां तो यहाँ पर एकदम भीड़ लगी हुई थी। वहां पर बहुत सारे लोग आए हुए थे जो सभी यहाँ पर कहने के लिए आए थे किनियन से कि किनियन तुम बहुत ज्यादा कमाल के, हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, तुम हमें अपना डिसाइपल बना लो, अपना दोस्त बना लो या फिर हमसे चैलेंज ही कम से कम कर लो। तुम्हारे बारे में हमने पैम्पलेट के अंदर पढ़ा, तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। तू से कहते कि यार देख रहा है तेरी फैन फॉलोइंग तो कितनी बढ़ती जा रही है यार, मुझे कोई भाव नहीं दे रहा लेकिन तेरे फैन कितने ज्यादा लाइन लगाकर खड़े हैं। तो किनियन कहता है कि अरे जाओ यार, ये फैन लोग नहीं, ये इतना चिल्लम पुकार मचा रहे कि कानों में दर्द हो गया। तू जो था वो यहाँ पर किनियन से कहते हैं कि किनियन तुम्हें पता है इस बार जो टूर्नामेंट हो रहा है ना उसके थोड़े से फॉर्मेट को चेंज किया गया। पहले होता था कि इनर कोर्टयार्ड, आउटर कोर्टयार्ड और जीनियस क्लास तीनों के लोग अलग अलग थे और तीनों यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए एक दूसरे से फाइट करते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर ना कुछ सुना है मैंने कि नए रूल को लाया गया है। जहाँ तक कि मैंने सुना है कि बाकी की जितने भी क्लास वाले हैं ना वो सब एक साथ मिलकर वो जो जीनियस क्लास के बंदे हैं उनसे मुकाबला करेंगे और उनके साथ फाइट करेंगे। इसलिए तुम देख रहे हो यहाँ पर कितने सारे लोग आए हैं जो लो क्लास के हैं लेकिन तब भी वो हमसे चैलेंज करने के लिए आए हैं, ताकि जितने भी डिसाइपल है ना इस अकेडमी के अंदर सबको मोटिवेट किया जा सके कि तुम पावरफुल बंदों से भी मुकाबला कर सकते हो। इसलिए नया रूल बनाया गया है। वही हम यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक लड़का था जो दूसरी लड़की को ना परेशान कर रहा था। वो उसको जबरदस्ती शराब पिला रहा होता है और उससे कहता है कि आओ और मेरे साथ शराब पियो। तो ये देखकर तू जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बीच में आने के बाद वो तुरंत ही उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। आखिर तूने परेशान करने की कोशिश कैसे की? जुई को, क्योंकि वो जो बंदा था ना वो परेशान कर रहा था जुई को ही। तो जुई यहाँ पर तू से कहती है कि तू तुम्हें पता है इस बंदे ने ना मुझे पहली बार नहीं कई बार मुझे परेशान करने की कोशिश की, तुम इसको छोड़ना नहीं। तो तू कहता है कि ये बचकाना है जो कि एलीट क्लास से आता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बाएं हाथ का खेल है इसको यहाँ पर हराना, तो तुम इसकी फिक्र करो ही मत। एलीट क्लास के बंदे हम जीनियस क्लास के बंदों के सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सुनकर वो बंदा तू से कहता है कि अच्छा तो अब समझ में आ रहा ना कि तू वही फेमस तू है और तेरे साथ खड़ा हुआ बंदा ये किनियन हमारे इस अकेडमी का सबसे ज्यादा फेमस बंदा जो आते साथ यहाँ पर इतना फेमस हो गया। तो तू कहता है कि हमारे बारे में तो जान लिया लेकिन हमारी पावर को नहीं जाना, अब यहाँ पर तुझे अपनी पावर का भी नमूना दिखाते हैं। तो तुरंत यहाँ पर अपने भाले को एक्टिवेट करता है। उसके बाद वो उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। वो बंदा यहाँ पर एक ही अटैक के अंदर दूर जाकर फेंका चुका था। तो कहता है कि क्या हुआ, एक ही बार के अंदर यहाँ पर तेरी वाट लग गई, खड़ा भी नहीं हो रहा तू। अब मैंने इतने सारे बदमाशों को मारा था जिसके बदले यहाँ पर मास्टर ने मुझे बहुत कमाल की पिल दी थी और उसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज कर चुका हूँ। उस पावर का भी नमूना देखेगा क्या? उसका नमूना दिखाऊंगा तो तू बच ही नहीं पाएगा। तो ये सुनकर वो बंदा जो था वो तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए किनियन और तू दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन तुरंत ही तू ने एक और अटैक देकर मार दिया था उस बंदे के ऊपर, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। तब वहां पर वो जो बंदा था ना वो कहता है कि तुझे पता है मेरा बाप ना यहाँ का टीचर है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं अगर तूने मुझे कुछ किया तो। तू कहता है कि अच्छा टीचर से मेरी शिकायत करेगा? अरे मैं तो डर गया। तो यहाँ पर किनियन जो था वो तू से कहता है कि यार तू इसको मत मार, अगर तूने इसको मारा ना तो आने वाले कॉम्पिटिशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो दूधू भी कहता है कि अरे हाँ यार तुमने सही कहा, मैंने तो उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था, मैं तो अभी के भी यहाँ पर इसकी जान ही लेने वाला था। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लग जाता है कि वो इंसान जो मेरी जान लेना आज तक के वो पैदा ही नहीं हुआ, तुम तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन का बहाना कर रहे हो लेकिन तुम्हारे अंदर असल में ना जिगरा ही नहीं है मुझे मारने का, तभी तो तुम लोगों की हालत खराब हो गई और मुझे मार नहीं पाए। तो किनियन शराब का एक कप उठाता है और उस बंदे को देते हुए कहता है कि इस शराब को पी और फटाफट से यहाँ से कल्टी मार और आइंदा कभी मुझे शक्ल मत दिखाना वरना तेरा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तूने सोचा नहीं होगा। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्सा हो जाता है और जैसे वो यहाँ पर अटैक करने वाला था उससे पहले किनियन अपने ऑरा को एक्टिवेट कर लेता है। जैसे उसने अपना ऑरा एक्टिवेट किया उसका ऑरा इतना टेरिफाइंग प्रेशर को एक्टिवेट कर चुका था कि यहाँ पर कोई खड़ा ही नहीं हो पाता। पूरा जो रेस्टोरेंट होता है ना वो हिलने लग गया था, इतनी कमाल की पावर
पावर होती है किन्यान के ऑरा के अंदर। जो भी बदमाशों को मारने का राउंड हुआ था ना, उसमें नंबर 1 पे आया था किन्यान। सबसे ज्यादा उसने ही बदमाशों को मारा था और इसी वजह से किन्यान सबके बीच में फेमस हो गया था। तो लोग कह रहे थे कि ये तो किन्यान है ना, सबसे फेमस बंदा। क्या टेरिफाइंग प्रेशर है इसके ऑरा के अंदर, हम तो खड़े ही नहीं हो पा रहे। वो बंदा जो था यहाँ पर जुई को परेशान करता था, उसकी भी हालत खराब हो जाती है। वो भी किन्यान को देखकर थोड़ा सा डर चुका था। वो कहने लग जाता है कि मैं 18 साल का हूँ और आज तक कि मैंने कभी भी जिंदगी में किसी के सामने झुका ही नहीं। जो मुझे समझ में आया मैंने वो किया, एकदम शान की जिंदगी गुजारता था। लेकिन आज पहली बार किसी ऐसे बंदे से मिला हूँ जिससे मिलकर थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है। और इस सिचुएशन में ना मुझे मेरी दादी की बात याद आ रही है। ऐसी सिचुएशन हमेशा मुझे वो एक चीज सिखाया करती थी और मुझे लगता है कि मुझे वही चीज करना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर ना इस चीज को करने के लिए तैयार। वो भाग कर आता है किन्यान के पैरों में गिरते हुए कहते हैं कि बड़े भाई गलती हो गई, छोटे भाई को माफ कर दो, बहुत भारी मिस्टेक हो गया मुझसे। यही चीज उसकी दादी सिखाया करती थी कि जब मुसीबत पड़े ना तो सामने वाले से जाकर माफी मांग लेनी चाहिए और उसके पैरों में गिर जाना चाहिए। तो यहाँ पर यही काम वो बंदा करने लग गया था। वो तो जुई से भी कहते हैं कि जुई तो मेरी बहन जैसी है, बहन से भी बढ़कर है। मैं उसको कभी आइंदा से ऐसी हरकत करने के बारे में सोचूंगा ही नहीं। मैंने कुछ उल्टी पुल्टी शराब पी ली होगी, मेरा दिमाग सनक गया होगा, इसलिए मैंने जुई को परेशान करने की कोशिश की। आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा, तो प्लीज मुझे माफ कर दो। तो किन्यान कहते हैं कि फुट ले यहाँ से। अब ये सुनते साथ ही वो जो बंदा था तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भागने लग जाता है कि आज तो किन्यान उसको मार ही डालता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो बच गया। किन्यान जुई से कहता है कि तुम जाओ और प्रैक्टिस करो। मैंने कहा था ना अपनी फिनिक्स की जो पावर है उसको अच्छे से कल्टीवेट करो क्योंकि टूर्नामेंट बस शुरू ही होने वाला है। जैसे जुई वहां से जाती है ना, अचानक में कोई वहां पर आता है और सीधा आने के बाद किन्यान और तूतू के ऊपर एक के बाद एक करते हुए अटैक करने लग गया था। असल में यहाँ पर ये कुछ लड़कियां होती है जो यहाँ पर आई थी और यही अपनी पावर का यूज करते हुए किन्यान और तूतू के ऊपर अटैक कर रही थी। उनकी पावर काफी ज्यादा कमाल की होती है, पता तो नहीं चलता कि असल में यहाँ पर अटैक कर क्यों रही है, लेकिन उनका मकसद था किन्यान और तूतू को मारना। ठर की बिल्ला तो यहाँ पर उन लड़कियों को देखकर कहता है कि यार क्या सुंदर लड़की है, ये मारने आई है कि क्या करने आई है। मेरा तो इनके ऊपर दिल आ गया। तूतू कहता है कि ये ना मुझे नहीं लगता कि 3 सेंट की भेजी हुई है, इनको अलग से ही कुछ नशा चढ़ा है हमें मारने का। पर आखिर ये हमें मारना क्यों चाहती है ये तो इनकी वाट लगाने के बाद ही समझ में आएगा। वो तुरंत यहाँ पर तूतू उन लड़कियों के ऊपर अटैक करने के लिए जा जाता है, लेकिन वो लड़कियां तो यहाँ पर उसके अटैक से बच चुकी थी। किन्यान भी बीच में आता है, उन लड़कियों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता, लेकिन वो लड़कियों को कुछ होता ही नहीं। वो लड़कियां काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी और थोड़ा बहुत अटैक करने के बाद वो वहां से बाहर जाने लग जाती है। किन्यान और तूतू उन दोनों मिलकर उन लड़कियों के पीछे जाने लग गए थे। तो जैसे ही बाहर के लोग यहाँ पर उन लड़कियों को देखते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो वो 3 सेंट है ना, उनकी एंटरटेनमेंट करने वाली लड़की है। ये पूरा का पूरा जो लड़कियों का ग्रुप है ना 3 सेंट को एंटरटेन करता है और जिनको मन में आता है 3 सेंट भेज देते हैं इन लड़कियों को ताकि वो उनको मार सके। यानी कि ये जो लड़कियां आई हैं इनको भी भेजने वाला 3 सेंट ही है। तो लोग कहते हैं कि अब यहाँ पर ये लड़कियां किन्यान और तूतू के पीछे पड़ी है ना, ये दोनों हमें नहीं लगता कि टूर्नामेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उससे पहले इनकी जान चली जाएगी। लड़कियों का ग्रुप उनको छोड़ने वाला ही नहीं है। तो इस चीज को देखकर तो वो जुई जो थी वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि यार अभी तो यहाँ पर किन्यान मुसीबत से बाहर निकला था, लेकिन फिर से एक और मुसीबत ने आकर उन दोनों को घेर लिया। अब किस तरह से वो लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। वो जो लड़कियां थी ना किन्यान और तूतू को अपना पीछा करवाते हुए 3 सेंट का जो महल है उसके अंदर ले आती हैं। तो यहाँ पर पीछा करते हुए तूतू और किन्यान दोनों 3 सेंट के महल के अंदर आ चुके थे। यहाँ पर वो लड़कियां अभी भी डांस कर रही होती है और म्यूजिक बजाते हुए एंटरटेन कर रही थी, जिस तरह से वो 3 सेंट को एंटरटेन किया करती है। अभी तक तूतू और किन्यान को पता ही नहीं था कि असल में जो लड़कियां हैं वो 3 सेंट की भेजी हुई हैं जो कि यहाँ पर इनको मारने के लिए आई हैं। इनको लग रहा होता है कि लड़कियों को कुछ और चाहिए इनसे, इस वजह से ये इनके ऊपर अटैक कर रही है। तो यहाँ पर जब वो लड़कियां डांस कर रही होती है ना, तो उनको देखकर तो तूतू और किन्यान दोनों थोड़े से हैरान रह जाते हैं और उनको भी अच्छा लगता है कि यार कितना अच्छा डांस कर रही हैं ये लोग, इनका डांस तो बहुत ज्यादा लाजवाब है। डांस करते करते ही वो लड़कियां ना उन दोनों को अपने पावर का यूज करते हुए अपने वश में करने की कोशिश करी थी और धीरे धीरे करते हुए वो दोनों उनके वश में जाते भी जा रहे थे। वो लड़कियां यहाँ पर इनको अपने बातों में बहलाती और अच्छी अच्छी शराब ला कर देती है और कहने लग जाती है कि इन शराब को पियो, तुम लोग बहुत ज्यादा कमाल के, हमारा तो बस ये मकसद था तुम्हारे पर अटैक करना ताकि हम तुम्हें यहाँ पर ला सके और तुम्हें एंटरटेन कर सके। तुम लोगों को तो हम बस एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर लाए हैं। तो कैसा लग रहा है तुम्हें हमारा एंटरटेनमेंट? हमारे साथ शराब पियो, हमारे साथ टाइम बिताओ, बहुत ज्यादा तुम लोग थके होगे, हम तुम्हारी सारी थकान मिटा देंगे। वो तो यहाँ पर किन्यान के साथ चिपकने लग गई थी और किन्यान से कहते कि तुम मेरे साथ शराब पीना नहीं पसंद करोगे, आओ ना हम दोनों साथ में बैठकर शराब पीते हैं, बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन किन्यान उसके जाल में कहाँ फंसने वाला था। वो सीधा उसका शराब उठाता और बिल्लू को देते हुए कहते कि बिल्ले चल पी ले फटाफट से शराब और पी के एकदम मदहोश हो जा। बिल्ला तो कुछ ज्यादा ही शराब पी के यहाँ पर नशे में चूर हो गया था, उसको होश ही नहीं होता कि अबे क्या चल रहा है यहाँ पे। वो एक एनिमल का स्टैचू देखकर कहता है कि अरे मेरी जान, मेरे पिछले जन्म की एक्स तो मेरे पास लौट कर वापस आ गई। इतना नशे में हो चुका था कि इसको कुछ होश ही नहीं होता है। तूतू और किन्यान कहने लग जाते कि ये शराब तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और जब इस शराब को इतनी सुंदर मोहतरमा बना है तो ये शराब की टेस्ट तो और ज्यादा बढ़ ही जाता है। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें यहाँ पर लाकर शराब पीने का और तुम लोगों का हमें एंटरटेनमेंट करने का मकसद क्या है। तो वो लड़कियां किन्यान
किन्यान से कहने लग जाती है कि तुम हमारी तारीफ कर रहे हो, हमारे शराब की भी तारीफ कर रहे हो, लेकिन तुमने हिम्मत नहीं की कि तुम जरा उसको टेस्ट करके दिखाओ। तो ऐसे कैसे हम मान ले कि तुम्हें हमारी शराब पसंद आई थी। बिल्ला जो था तुरंत ही वहां पर उल्टी कर देता है कि यार छी, शराब थी कि क्या थी, ऐसा लगा कि दवा पिला दिया इन लोगों ने, बहुत ही घटिया शराब थी ये तो इसके बाद वो जो लड़कियां थी ना, वो उनकी एक लीडर भी होती है, वो उससे कहने लग जाती है कि अब चलो हमें दिखाना ही पड़ेगा कि आखिर हमने यहाँ पर असल में किन्यान और तूतू को क्यों बुलाया। तो तुम लड़कियों, जितना तुम्हारे पास टैलेंट है ना, सारा का सारा टैलेंट आज दिखा दो। आज हम ऐसा अपने अदाओं का जलवा बिखेरेंगे ना कि हम इन दोनों को यहाँ से कहीं जाने ही नहीं देंगे, पूरा उनको अपनी बाहों में लपेट के रखेंगे पूरी रात भर। ये लोग यहाँ पर प्लानिंग बना रहे थे कि किस तरह से वो किन्यान और तूतू को मार सकते हैं। इनके कहने के जो शब्द थे ना, वो तो यहाँ पे बड़े प्यार भरे थे कि कोई भी इनकी बातों में आ जाए, लेकिन इसके पीछे जो इनका असल मकसद था वो था दोनों की जान लेना। लेकिन कब तक यहाँ पर तूतू और किन्यान इनकी बातों को समझ पाएंगे वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। तूतू के मन में तो यहाँ पर लड्डू फूटने लग गए थे कि यार क्या अच्छा ऑफर मिल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि मुझे जाना चाहिए, लगता है कि जिंदगी की सबसे हसीन रात होगी आज। तो किन्यान कहता है कि देख यार, कभी ना लड़कियां इस तरह का ऑफर नहीं देती, अगर देती है ना तो बुलाती है तो जाने का नहीं। तो ये सुनकर तूतू जो था ना, वो भी कहता है कि यार किन्यान तुम सही कह रहे हो। वो तुरंत अपना भाला निकालता है और उसको लेकर तैयार हो चुका था कि अगर ये लड़कियां कुछ करने की कोशिश करती हैं तो वो भाला ही उठाकर इनको मारेगा। वो कहता है कि यार तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हें मारने का दिल तो नहीं कह रहा, लेकिन मजबूरी हुई ना तो बहुत मारूंगा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ भी ना करो, बस ऐसे ही डांस करके दिखाते रहो, मैं तुम्हारा डांस देख कर ही खुश हो रहा। पर तब वो जो लड़कियां थी वो तुरंत यहाँ पर डांस करते करते ना अपने पास से डैगर वगैरह बाहर निकालती है और उसकी मदद से किन्यान और तूतू के ऊपर अटैक करने लग गई थी। किन्यान ने कहा था कि इनके ऊपर भरोसा मत करना, ये यहाँ पर हमारी जान लेने के लिए आए। और यहाँ पर अब इन लड़कियों ने ना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वो तुरंत अपने पास से अपनी पावर को यूज करती है, अपने पास से वेपन वगैरह बाहर निकालती है और किन्यान और तूतू के ऊपर अटैक करने लग गई थी। तूतू भी यहाँ पर मजे तो ले रहा था, लेकिन अब यहाँ पर वो भी एक्शन मूड में आ चुका था। वो तुरंत अपना भाला एक्टिवेट करता है और लड़कियों के साथ फाइट करने लग गया था। लड़के यहाँ पर ढेर सारी थी, वो यहाँ पर सभी अपनी पावर का यूज करते हुए किन्यान और तूतू को जान से मारने की कोशिश कर रही होती है। पर किन्यान भी कुछ लड़कियों को हैंडल किया होता है और तूतू भी यहाँ पर कुछ लड़कियों को हैंडल किए हुए था। यहाँ का जो बैटल था बहुत ज्यादा कमाल के तरीके से शुरू हो चुका था। तूतू यहाँ पर बहुत मारता है उन लड़कियों को, जितना वो मजे लेना चाह रहा था अब वो यहाँ पर उनको मार मार कर ही मजे ले रहा था। उसी तरह से किन्यान भी अपनी पावर का यूज करते हुए उन लड़कियों को मार रहा था। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां होती है ना, वो ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाती और दोनों के दोनों मिलकर उन लड़कियों की वाट लगा देते हैं, बहुत मारते हैं वो उन लड़कियों को। तूतू ने तो यहाँ पर सभी की सभी लड़कियों को ना उनके कपड़े के अंदर ही फंसा दिया था। वो लड़कियां अपने कपड़े के अंदर ही फंस जाती है और अब यहाँ पर कोई हिल भी नहीं पा रहा था। और इसके बाद तूतू कहता है कि तुम लोग ने तो हमें एंटरटेनमेंट किया ना, अब हमारी बारी है तुम्हें एंटरटेन करने की, लेकिन हमारे एंटरटेन करने का तरीका तुम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला है। लेकिन कैसे वो उनको एंटरटेन करेगा वो तो हमें पता है, पर किस तरह से करेगा वो हमें दिखाया जाएगा अगले एपिसोड के अंदर। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।